अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बेटा आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। थर्मोकेमिस्ट्री आप लोगों को मैंने ख़त्म करवा दी थी। इसी तरीके से बेटा हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 5.2 में। अब हमारा जो नया लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 5.3, उसमें हम फर्दर थर्मोडायनेमिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा बेटा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, लास्ट क्लास में हमने थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो है कुछ उसकी एप्लीकेशंस देखी थी, कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो जाता है वो। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए बेटा हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जिन टर्म्स को हम स्टडी करके यानी कि पढ़कर हम समझकर ये देख सकते हैं कि आगे हम किस तरह से थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उन टर्म्स को बेटा कहा जाता है थर्मोडायनामिकल टर्म्स। क्या कहा जाता है भाई? थर्मोडायनामिकल टर्म्स। थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए थर्मोडायनामिकल टर्म्स पढ़नी पड़ती हैं। थर्मोडायनामिकल टर्म्स मैं आपको वैसे पहले कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, फर्दर अब हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, उसको और एक्सप्लेन करेंगे। बेटा पहली थर्मोडायनामिकल टर्म जो है ना, वो हमारे पास क्या होती है? सिस्टम। सिस्टम हमारे पास क्या है? फर्स्ट थर्मोडायनामिकल टर्म है सिस्टम। क्या सिस्टम होता है भाई? देखिए, सिस्टम हम बहुत सी चीज़ों को नाम देते हैं। सिस्टम हम कहते हैं हमारा जो सिस्टम चल रहा है, हुकूमत है, इसको भी सिस्टम कहते हैं। हम अपने माशरे को भी सिस्टम कहते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम के अंदर आती हैं बेटा। लेकिन साइंस के अंदर जो है ना, हम सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं? देखिए, साइंस की जब बात की जाए तो बेटा लॉजिकल चीज़ हमें पता होनी चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज़ को कह दें भाई ये सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जो है जैसे हुकूमत को हम सिस्टम कह देते हैं, कुछ इस तरह से कर देते हैं, तो उसमें लॉजिक होनी चाहिए। लॉजिक से मुराद ये कि हम जैसे कि कहें कि सिस्टम क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख दूं, फिर आपके समझ में आएगा। बेटा सिस्टम की डेफिनेशन होती है एनी पार्ट ऑफ universe which is under consideration for any scientific purpose। सॉरी, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, is called सिस्टम। हाँ जी, क्या बताया है बेटा? यहाँ जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स का कोई भी पार्ट, कोई भी पार्ट हो सकता है वो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रजिस्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आप जिसमें लेक्चर देख रहे होंगे मोबाइल हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। यूनिवर्स की पार्ट की बात करें बेटा, आप भी वो चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडर करना। फॉर एनी साइंटिफिक पर्पस। अब ऐसा नहीं है कि अब हर चीज़ को आप क्या कह दें सिस्टम है। ठीक है, जैसे मैंने भी बहुत सारे नाम बताए ना, तो हर चीज़ को सिस्टम नहीं कह सकते। हर चीज़ सिस्टम हो जाएगी तो फिर उसको रेफरेंस के तौर पर हम दूसरी चीज़ को कैसे देखेंगे? तो बेटा सिस्टम क्या होता है कि कोई भी पार्ट यूनिवर्स का जो कि कंसीडर किया जाए किसी भी साइंटिफिक पर्पस के लिए। साइंटिफिक पर्पस के लिए अगर हम वो चीज़ को, उस चीज़ को कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड
सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ ये पेन भी रखा हुआ है, यहाँ ये रजिस्टर भी रखा हुआ है, आपके सामने मोबाइल भी रखा हुआ है, आपके सामने अगर लैपटॉप है लैपटॉप रखा हुआ है, सिस्टम है सॉरी कंप्यूटर है कंप्यूटर भी हो सकता है, कीबोर्ड होगा, आपके सामने बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि ऐसी चीज़ें जो कि यूनिवर्स का पार्ट हैं। तो हम हर चीज़ को सिस्टम नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये पेन अभी रखा हुआ है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, इस पर ये ऐसे ही रखा हुआ है, ना मैं किसी साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहा, तो ये सिस्टम नहीं कहलाएगा। रजिस्टर किसी साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा, सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है, मोबाइल का यूज़ अगर साइंटिफिकली नहीं हो रहा है, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको होता है डिफरेंट तरह से उसके यूज़ होते हैं, हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, फालतू टाइम ज़ाया भी करते हैं, और काम के लिए भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम मोबाइल को काम के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, किसी साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बेटा वो चीज़ सिस्टम कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं नहीं कर रहा, साइंटिफिक काम नहीं कर रहा, ये एक पेन है, इसको मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ऐसे ही खेल रहा हूं, तो ये सिस्टम नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर ये किसी साइंटिफिक, इस पर मैं कोई साइंटिफिक वर्क कर रहा हूं, तो ये सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो बेटा ये सिस्टम हमारे पास क्या होता है, किसी भी साइंटिफिक पर्पस के लिए अगर हम यूज़ करें किसी भी यूनिवर्स के पार्ट को, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये आ गई आपके पास सिस्टम की डेफिनेशन, जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को सिस्टम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेटा सेकंड सिस्टम पर अभी हम दोबारा आएंगे। सेकंड आपके पास जो हमारे पास है वो है सराउंडिंग। सराउंडिंग, अब सराउंडिंग आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, भाई हमारे आसपास के माहौल को सराउंडिंग कहते हैं। बिल्कुल सही है, डेफिनेशन भी बेटा कुछ ऐसी ही है। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन समझिएगा कि पहले मैं यहाँ पर पहली वाली बात लिख दूं, एक्सेप्ट सिस्टम ऑल द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्या कह रहे हैं अभी समझिएगा। पहले सिस्टम को छोड़कर, जैसे मान लो ये पेन है, इसको छोड़कर जितनी चीज़ें हैं हमारे आसपास, यानी कि अभी मेरे हाथ में पेन है ना, इस पेन अगर ये मान लो ये सिस्टम है, तो पेन के अलावा मैं हो गया, ये रजिस्टर हो गया, जो यहाँ बैठा हूँ मैं वो रूम हो गया, कुछ भी है जो भी हमारे आसपास का, पूरी दुनिया पूरी यूनिवर्स क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। सिंपल सी चीज़ है, ऑल द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। लेकिन बेटा हम ना थर्मोडायनेमिक्स में सराउंडिंग की डेफिनेशन ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा, मैंने आप लोगों को सिस्टम सराउंडिंग पढ़ाया था एक्सो और एंडोथर्मिक में। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट बाहर निकलती है। मान लो भाई ये पैक एक जो है कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो इससे हीट बाहर निकलेगी। जब हीट बाहर निकलेगी तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ भाई आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, रूम में बैठ के क्या कर रहे हो, आप एक रिएक्शन कर रहे हो और मुझे बताओ भाई ये एक्सो है या एंडो है। तो आप कैसे बताओगे, आप देखोगे अपने आसपास का माहौल। अगर आपके आसपास का माहौल गर्म हो जाता है, सराउंडिंग क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था ये, तो आप कहोगे कि जो रिएक्शन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। अगर आपके आसपास का माहौल ठंडा हो जाता है तो आप कहोगे रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, सिंपली क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, आसपास के माहौल से हीट अंदर चले जाती है। तो बेटा सराउंडिंग क्या होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो हम उससे ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। ठीक है, तो बेटा सराउंडिंग आपके पास यहाँ पर इस डेफिनेशन के लिहाज से पूरी यूनिवर्स, सिस्टम को छोड़कर पूरा पूरा जो यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्स जो है वो क्या है, सराउंडिंग है। अब मान लो कि मैं इस रूम में, एक यहाँ पर ये रूम है, इसमें मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जहाँ पर रिएक्शन करवा रहा हूँ, मान लो ये वो जगह है, तो बेटा ये चीज़ सिस्टम कहलाएगी। और इसके आसपास पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स, जिसमें चांद, सितारे, मार्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सराउंडिंग है।
अब मैं यहाँ पर अपने रूम में बैठ के जो है रिएक्शन करवा रहा हूँ, और भाई मैंने क्या किया कि जर्मनी कॉल की, वहाँ पर एक बंदा बैठा है, मैं उससे पूछूं बताओ भाई मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, अब ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, तो बताइए क्या वो बता पाएगा? इस डेफिनेशन के लिहाज से उसको बताना चाहिए, क्योंकि इस डेफिनेशन के लिहाज से पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स क्या सराउंडिंग है। तो अगर टेम्परेचर यानी सिस्टम से हीट निकल रही होगी तो वो पूरी यूनिवर्स की हीट को चेंज करेगा, ठीक है, करता भी है, लेकिन बेटा इतना नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर रिएक्शन कर रहा हूँ जर्मनी में, पता हो भाई इसको रिएक्शन कौन सा, वो बता नहीं पाएगा। यानी सराउंडिंग की डेफिनेशन बेटा थर्मोडायनेमिक्स में ये वाली अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, क्या होगा भाई, अगर मैं रूम में करवा रहा हूँ तो इसके आसपास जो बैठे हुए होंगे वो बता सकते हैं, तो वो सराउंडिंग कहलाएगी। तो सराउंडिंग की डेफिनेशन अब क्या बनेगी आगे, अभी जरा इसको कंटिन्यू करते हैं। बट इन thermodynamics surrounding is that part of universe which is, इसके लिए बेटा 2 पॉइंट है, affected by the system और which affects the system। अभी मैं आपको ये पूरी बात बताता हूँ बेटा। कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सराउंडिंग क्या है, बट इन थर्मोडायनेमिक्स सराउंडिंग इज दैट पार्ट ऑफ, यानी कि पूरी यूनिवर्स नहीं है, बल्कि सराउंडिंग वो पार्ट है यूनिवर्स का जो कि सिस्टम से इफेक्ट हो जाए। अफेक्टेड बाय द सिस्टम क्या है, सिस्टम से इफेक्ट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपने देखा हो एयर कंडीशन लगा हुआ है एक रूम के अंदर, ठीक है, अब रूम के अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ है, एयर कंडीशन क्या करेगा, उस रूम को ठंडा करेगा ना बेटा। अब पूरी कराची को तो ठंडा नहीं करेगा। अब मान लेते हैं भाई एयर कंडीशन जो है वो सिस्टम है, तो बेटा उस सिस्टम से कितना एरिया इफेक्ट हो रहा है, आप कहेंगे भाई आपका रूम हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ वो रूम क्या कहलाएगा, सिस्टम सराउंडिंग कहलाएगा। यानी सिस्टम से जितना एरिया इफेक्ट हो जाए, जितने एरिया का टेम्परेचर चेंज हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाता है, उसकी सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है। इफेक्टेड बाय द सिस्टम, जो सिस्टम से इफेक्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से इफेक्ट्स द सिस्टम, सिस्टम को इफेक्ट कर दे। अब फॉर एग्जांपल भाई जहां पर एसी लगा हुआ था वो रूम ठंडा है, ठीक है, अब उस रूम को हम मान लेते हैं सिस्टम। पहले एसी सिस्टम था, अब क्या हो गया, वो रूम सिस्टम हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, उस रूम में भाई अगर विंडोज वगैरह हैं या डोर्स हैं, अगर हम उसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, बाहर से हीट अंदर आएगी और उस रूम का टेम्परेचर चेंज करेगी। तो भाई अब रूम जो है, अगर आपके पास ठंडा पहले था तो उसको गर्म कौन कर रहा है, उसके आसपास की हीट ना। ऐसा थोड़ी इस्लामाबाद वाली हीट भी जो है वो कराची के रूम में एक आकर जो है इफेक्ट कर रही होगी, ऐसा नहीं होगा ना बेटा, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता, करीब करीब की हीट क्या होती है, उसको इफेक्ट कर देगी, यानी कि सिस्टम को जो जगह इफेक्ट कर दे दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। है वही चीज बेटा आसपास के माहौल को, लेकिन सिस्टम को, सराउंडिंग को यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो लिमिटेड जब हम कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो ये पूरी डेफिनेशन आप लोगों ने पेपर के अंदर लिखनी होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या है, सराउंडिंग की डेफिनेशन। आगे चलते हैं बेटा, दोबारा से सिस्टम की तरफ आते हैं, क्योंकि यहां पर जो चीज मैं पढ़ाने लग गया हूं वो आपके पास है टाइप्स ऑफ। बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, क्या है भाई, टाइप्स ऑफ सिस्टम। बहुत ही एक अच्छी सी एग्जांपल आपको दूंगा, देखो एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आता है। अभी आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, अभी सिर्फ समझेंगे, ये आप लोग भी बनाएंगे। बेटा मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब सी है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये आपके पास एक अदद कप है, ठीक है, चाय का कप।
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चाय का ही कप होता है वैसे, कोई भी हो सकता है वैसे, हम यहाँ पर इसके अंदर चाय लेंगे, 2 कप होगा बेटा। इसी तरीके से आपने एक और चीज़ देखी होगी, चाय को गर्म रखने के लिए क्या होता है बेटा, एक थर्मोस होता है, ठीक है, जिसे हम एक और नाम देते हैं, मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ थोड़ा सा बना दूँ, ये आपके पास थोड़ा डिज़ाइनिंग भी कर देते हैं, ये आपके पास एक और चीज़ कहलाती है बेटा थर्मोफ्लास्क भी कहते हैं इसको, थर्मोस भी लिख सकते हो, थर्मोफ्लास्क थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला नाम लगता है ना, इस वजह से थर्मोफ्लास्क लग देते हैं बेटा। इन तीनों के अंदर हमने क्या किया, चाय ले ली गरम गरम सी, ठीक है, इसमें जगह नहीं है वरना मैं लिख देता, तीनों में क्या है बेटा, गरम चाय मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इस वाली चाय को ना मैं ऊपर से मान लेते हैं किसी चीज़ से ढक देते हैं ऐसे करके, ठीक है, जैसे कोई प्लेट रख दी या कुछ भी इस तरह से ढक दिया, ये ओपन है। ज़रा गौर से समझिएगा बेटा, इस वाली चाय के अंदर चाय का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, यानी मास होगा बेटा, अमाउंट मास, समझ रहे हो ना, अमाउंट को क्या कहते हैं, मास, क्वांटिटी को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। चाय का कुछ ना कुछ मास होगा, चाय गरम गरम है तो बेटा उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी इस चाय के अंदर 2 चीज़ें होंगी, मास और एनर्जी। बेटा इस वाली चाय में भी ये दोनों चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं, मास, और दूसरी चीज़ क्या होगी बेटा, एनर्जी। क्या इसमें भी होगी, बिल्कुल होगी, मास और दूसरी चीज़ क्या होगी बेटा, एनर्जी। क्लियर हो गई बात, तीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, मास और एनर्जी। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, ऊपर से ढक दिया है, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या है, ओपन है, इसमें से बेटा इवेपरेशन हो रही होगी चाय की, आपने देखी होगी चाय के वेपर्स इवेपरेट हो रहे होते हैं, धुआं निकल रहा होता है, उसके साथ वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये 3 केसेस आपके पास आ गए बेटा। पहले इस वाले केस को पढ़ते हैं, ये वाला जो केस है, इन तीनों को सिस्टम माना हुआ है हमने, ठीक है। इस सिस्टम में से क्या आप हमें मुझे ये कह सकते हो कि इस सिस्टम में से मास निकल के बाहर जा रहा है, वाटर वेपर्स निकल कर बाहर जा रहे हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूँ, बातों को बेटा ध्यान से समझना, हम ये कहेंगे कि इस सिस्टम में से मास एक्सचेंज हो रहा है विद सराउंडिंग। एक्सचेंज का मतलब है सिस्टम से निकलकर कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में, तो मैं इस पर टिक कर रहा हूँ, टिक का मतलब है ये सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। क्या इसमें से एनर्जी हीट निकल के जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी, यानी ये वाला जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ मास को भी एक्सचेंज कर रहा है और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर रहा है, ऐसा ही है बेटा। अब ज़रा इसके ऊपर आ जाइए, ये वाला सिस्टम बेटा मास को एक्सचेंज नहीं कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर इस तरह से मान लेना, हाथ रख दिया भाई कप के ऊपर, तो ऊपर आएगा, वेपर्स आएंगे, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से कंडेंस होकर नीचे आ जाएंगे, यानी सिस्टम से मास बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। मास एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन चाय ठंडी ज़रूर हो जाती है बेटा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। क्या फ़र्क है दोनों में, इसमें क्या है, मास एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर रहा है विद सराउंडिंग, इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, बेटा इसमें दोनों चीज़ों को नहीं करेगा। आपको पता है चाय भी गर्म रहती है और मास तो वैसे नहीं निकलेगा क्योंकि पैक होता ही है बेटा। ऐसा सिस्टम जो कि मास एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करे विद सराउंडिंग, बेटा ओपन कप ऑफ टी है ना, तो इसका नाम भी क्या है, ओपन सिस्टम। क्या नाम है बेटा इसका, ओपन सिस्टम। मैं सिर्फ एक की डेफिनेशन बताऊंगा, आप लोगों ने बाकी की डेफिनेशंस लिखकर मुझे चेक करवानी है, ठीक है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम कौन होगा, द सिस्टम विच एक्सचेंज। मैं जहां पर चले एक आप लोगों को डेफिनेशन लिख देता हूं, नंबर 1 पहले हमेशा ओपन सिस्टम की लिखेंगे, द सिस्टम विच एक्सचेंज both mass and energy with surrounding is called
ओपन सिस्टम। क्या बताया भाई? ऐसा सिस्टम जो एक्सचेंज करे बोथ मास एंड एनर्जी को किसके साथ बेटा? सराउंडिंग के साथ। वो क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम। ठीक है। अब ऐसा सिस्टम जो क्लोज हुआ है उसकी वजह से भाई मास एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ सराउंडिंग हो रही है, तो इसका नाम भी क्या होगा? क्लोज सिस्टम। इसका नाम भी आपके पास क्या होगा? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे? द सिस्टम विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। ठीक है। और जो दोनों नहीं करता बेटा उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि आपके पास रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होगा। आइसोलेट सिस्टम बेटा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कंटेनर या थर्मोस के अंदर ऐसा थोड़े 4 दिन तक या हमेशा के लिए चाय गर्म ही रहेगी, कुछ देर में ही ठंडी होना शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत हल्की होती है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी थी, नॉर्मली हमारे जहन में ये होता है कि भाई थर्मोस में चाय ठंडी नहीं होती। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन हम इसको जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। मैंने कहा था एक चीज रेफरेंस चाहिए होती, तो वो रेफरेंस हमारे पास यहाँ पर कौन है? आइसोलेट सिस्टम है, जिसकी मदद से हम ओपन और क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे? द सिस्टम विच डू नॉट एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा। इसका एक सवाल ये आता है, द डिफाइन सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। तो आप सिस्टम पीछे डेफिनेशन लिखवाइए और उसकी टाइप्स की ये 3 डेफिनेशन आप लोग मुझे बनाकर दिखाएंगे। ठीक है। अभी थर्मोडायनेमिकल टर्म्स खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को और थर्मोडायनेमिकल टर्म्स पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।